राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को प्रदेश में शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों में पंच और सरपंचों के चुनाव की घोषणा कर दी है। निर्वाचन आयोग की घोषणा के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है। राज्य में पंच सरपंचों के चुनाव 4 चरणों में संपन्न करवाए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने 28 सितंबर, 4 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 10 अक्टूबर को 4 चरणों में चुनाव कार्यक्रम घोषित किया है। राज्य में शेष रही 3,848 ग्राम पंचायतों के चुनाव की घोषणा के साथ ही गांवों में बंद पड़ी राजनीतिक सरगर्मियां भी अब तेज हो गई है। कोरोना संकट के चलते राज्य में इन ग्राम पंचायतों के चुनाव ही नहीं हो पाए थे। लंबे समय से राजनीतिक भाग्य आजमाने की तैयारी में बैठे पंच सरपंच के दावेदार अब सक्रिय हो गए हैं। सीकर जिले की 147 जो ग्राम पंचायत है जिनमें पंच और सरपंच का चुनाव होना है, उनका जो चुनाव कार्यक्रम है वो 4 चरणों में इस प्रकार से निर्धारित किया गया है। प्रथम चरण पीपराली पंचायत समिति की 26 ग्राम पंचायत के लिए लोक सूचना 16 सितंबर को बुधवार को जारी होगी। 19 सितंबर शनिवार को नाम निर्देशन पत्र जो है वो प्रस्तुत किए जाएंगे सुबह 10 बजे से 5 बजे तक, और इनकी स्क्रूटनी और विड्रॉल और चुनाव चिन्ह का आवंटन जो है वो अगले दिन किया जाएगा। और मतदान जो है वो 28 सितंबर को प्रातः 7:30 से शाम 5:30 तक होगा। उसी दिन मतगणना होकर उप सरपंच का चुनाव जो है वो 29 सितंबर को मंगलवार को होगा। द्वितीय चरण में दातारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, जिसकी लोक सूचना 16 सितंबर को बुधवार को जारी की जाएगी। नाम निर्देशन पत्र 23 सितंबर बुधवार को जो है वो प्रस्तुत किए जाएंगे और 24 सितंबर को स्क्रूटनी, विड्रॉल और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। 3 अक्टूबर को मतदान होगा सुबह 7:30 बजे से 5:30 तक, और उप सरपंच का चुनाव 4 अक्टूबर को होगा। तीसरा चरण धोद पंचायत समिति की 57 ग्राम पंचायत के लिए रखी गई है, जिसमें 16 सितंबर को लोक सूचना जारी की जाएगी। 26 सितंबर शनिवार को सुबह 10 बजे से 5 बजे तक नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत होंगे और 27 को स्क्रूटनी, विड्रॉल और चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा। मतदान की तिथि 6 अक्टूबर मंगलवार को रहेगी। सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक मतदान होगा। उसके तत्काल बाद मतगणना होगी और उप सरपंच का जो चुनाव है वो 7 अक्टूबर को होगा। चौथा चरण में फतेहपुर पंचायत समिति की 34 ग्राम पंचायतों के लिए लोक सूचना 16 सितंबर बुधवार को जारी होगी। 30 सितंबर बुधवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे, वही समय रहेगा सुबह 10 बजे से 5 बजे तक। और विड्रॉल, संवीक्षा और चुनाव चिन्ह आवंटन जो है उसके अगले दिन 1 अक्टूबर को होगा। मतदान का दिन 10 अक्टूबर को शनिवार को रहेगा सुबह 7:30 बजे से 5:30 बजे तक। मतगणना मतदान के तत्काल बाद की जाएगी और उप सरपंच का चुनाव 11 अक्टूबर रविवार को करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पिछला पंचायत के चुनाव का चरण था उससे शेष रही पंचायतों के पंच और सरपंचों के निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की आज घोषणा की है। सीकर जिले में फतेहपुर पंचायत समिति की 34 यानी 34 ग्राम पंचायतें, पीपराली की 26, धोद की 57 और दातारामगढ़ पंचायत समिति की 30 ग्राम पंचायतें यानी कुल 147 ग्राम पंचायतें हैं, जिनका निर्वाचन कार्यक्रम जो है राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किया गया है। ये निर्वाचन जो है 4 चरणों में होगा, जिसके लिए अलग अलग तिथियां जो है वो निर्धारित की गई है, उसके अकॉर्डिंग निर्वाचन करवाया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कोविड-19 महामारी को देखते हुए प्रत्येक बूथ पे जहां पहले अधिकतम 1100 मतदाता रखे जाते थे, उसको अब चेंज करके और सोशल डिस्टेंसिंग की कंप्लायंस के लिए 900 मतदाताओं के हिसाब से मतदान केंद्रों का पुनर्गठन किया है। और इस पुनर्गठन के उपरांत जहां इन 147 ग्राम पंचायत में पहले 732 मतदान केंद्र थे, उनमें 176 मतदान केंद्र और बढ़कर अब 908 मतदान केंद्र होंगे। अर्थात चारों पंचायत समिति के 908 मतदान केंद्रों पर 6,35,506 मतदाता जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। साथ ही मतदान के समय में भी 1 घंटे की वृद्धि करते हुए
मतदान का समय सुबह 7:30 से शाम 5:30 तक रखा गया है ताकि मतदाता सोशल डिस्टेंसिंग की कंप्लायंस करते हुए मतदान कर सके। सरपंच पद के चुनाव के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा मतदान के लिए, और पंच पद के निर्वाचन जो है वो परंपरागत तरीके से मतपेटी और मतपत्र के माध्यम से होंगे। नाम निर्देशन पत्रों का जो प्रस्तुतिकरण होगा उसके लिए क्योंकि ईवीएम से मतदान कराया जा रहा है सरपंच के लिए, इसलिए पहले नाम निर्देशन के लिए टीम जाएगी संबंधित पंचायत पे, और नाम निर्देशन के उपरांत बैलेट पेपर जो है वो तैयार करके ईवीएम की तैयारी करने के उपरांत मतदान दलों को सरपंच पद के लिए तैयार ईवीएम दी जाएगी और पंच पद के लिए उनको मतपत्र दिए जाएंगे। मतदाता सूची, जैसा कि सभी को ज्ञात है कि इन चारों पंचायत समिति की ग्राम पंचायतें जिनमें चुनाव होना है, मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 10 जून 2020 को कर दिया गया है, और उसमें जो अर्हता दिनांक है वो है 1 जनवरी 2020 को जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है या इससे अधिक की एज का है, उन सब के नाम जो है इस मतदाता सूची में शामिल किए जा रहे हैं। 10 जून 2020 को जो फाइनल पब्लिकेशन हुआ है उसके उपरांत अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 1/1/20 के आधार पर पात्रता रखता है, वो निरंतर अपडेशन के तहत अपना नाम जुड़वा सकता है, नाम शुद्ध करवा सकता है, या कोई नाम हटवाना है तो नाम हटवा सकता है। ये प्रक्रिया निरंतर अद्यतन के तहत लोक सूचना जारी होने तक जारी रहेगी। यानी कि अगर अभी भी कोई व्यक्ति इन निर्वाचन क्षेत्रों में कोई जिसका नाम मतदाता सूची में नहीं है 10/6/20 के हिसाब से, तो वो अपना नाम जुड़वाने के लिए संबंधित ईआरओ यानी एसडीएम जो पंचायत समिति के ईआरओ हैं उनको आवेदन कर सकेंगे। मतदाताओं की पहचान पूर्व की भांति ही फोटो पहचान पत्र जो इलेक्शन कमीशन का है, उसके अलावा 12 तरह के वैकल्पिक जो फोटो युक्त दस्तावेज है उनसे वो अपनी पहचान जो है वो साबित करवा सकता है। टोटल जो मतदान केंद्र जिले में नवीन 900 के हिसाब से जब उनका पुनर्निर्धारण किया गया है तो जिले में 2333 मतदान केंद्र हैं, लेकिन क्योंकि अभी पंच और सरपंच के चुनाव ही निर्धारित किए गए हैं 4 चरणों में, तो उसके अकॉर्डिंग 4 पंचायत समिति में कुल 908 मतदान केंद्रों पर चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव नियंत्रण कक्ष जो है वो जिला कार्यालय में तत्काल प्रभाव से स्थापित किया जा रहा है। इसमें ये भी ध्यान रखने योग्य बात होगी कि आदर्श आचार संहिता जो है वो आज चुनाव डिक्लेयर होने के साथ ही हो गया है, यानी जिन जिन ग्राम पंचायतों में 147 में निर्वाचन 4 चरणों में होना है उनमें आचार संहिता आज से ही प्रभावी हो गई है। उस एरिया में कोई भी नए विकास कार्य या नए कार्यादेश जो है वो या नई स्कीम के तहत कोई भी कार्य जो है वो पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही चुनाव में क्योंकि बड़ी मात्रा में कार्मिकों अधिकारियों की आवश्यकता होगी, तो सभी विभागों के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके स्थानांतरण और पदस्थापन पर पूर्ण प्रतिबंध राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा लागू किया गया है। इसमें अगर कोई आवश्यक प्रतीत होने पर कोई अगर छूट चाहिए होगी तो वो सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से ही दी जाएगी। अभ्यर्थियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा भी राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्धारित की है। सरपंच पद पे चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी के लिए 50,000 रुपये की खर्च सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही अगर लाउड स्पीकर का कहीं पे भी उपयोग होता है तो वो बिना अनुमति के उपयोग नहीं किया जा सकता। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी सूरत में कोई लाउड स्पीकर अलाउड नहीं होगा। साथ ही चुनाव प्रचार के लिए क्योंकि कोविड-19 की गाइडलाइन जो है वो लागू रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग जो है डोर टू डोर चुनाव प्रचार 5 व्यक्तियों के साथ सीमित रहेगा। तो कोविड-19 को देखते हुए विस्तृत गाइडलाइन जो है वो अलग से और जारी की जा रही है, और उसको संबंधित एसडीएम और वीडियो के माध्यम से, जिनकी कि हम कल बैठक आयोजित करेंगे, उसके माध्यम से फील्ड में व्यापक उसका प्रचार प्रसार करवाया जाएगा। तो चुनाव कार्य में जितने भी कर्मचारी जो है वो लगाए जाएंगे, वो चाहे वो किसी प्रकोष्ठ में लग रहे हों या मतदान दलों में लगे या अन्य भूमिकाओं में लगेंगे, वो आज से ही राज्य निर्वाचन आयोग की प्रतिनियुक्ति
पर समझे जाएंगे। इसलिए उनको राज्य निर्वाचन आयोग की भावना के अकॉर्डिंग और निर्देशों के अकॉर्डिंग कार्य करना होगा। पंचायत राज संस्थाओं की जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव का पृथक से जो है राज्य निर्वाचन आयोग घोषणा करेंगे। अभी पंच और सरपंच के लिए घोषणा की गई है। कौन सी पंचायतों में? और जो चुनाव कार्यक्रम पूरा है वो 4 चरणों में चुनाव कार्य होगा। सीकर जिले के लिए क्योंकि 4 पंचायत समिति के चुनाव होने हैं